जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मैं एक मार्केट है उसकी एक शॉप में खड़ा हूँ। मेरा ख़ुद सुपर स्टोर, तो ज़ाहिर है मेरी ज़रा कीमतों से वाकफ़ियत एक आम कस्टमर से ज़्यादा है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो 3000 रुपया फ़िक्स टैक्स लगाया है हर दुकान पे कि वो बिजली के बिल में आएगा, तो उस ज़िम्मन में थोड़ी मैं बात करने लगा हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल फ्रूटफुल है। और एक ये कॉकटेल है, इसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट हैं और उन पे गुफ्तगू है। बैंकिंग हो गया, बिज़नेस हो गया, पोइट्री हो गई, नाते हो गए, स्ट्रीट हाकर हो गए, स्ट्रीट सिंगर हो गए। तो ये समझे कि कॉकटेल है और इंफॉर्मेटिव है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। तो ये बाकी आपके कमेंट्स बताते हैं। तो अभी बात होगी, गवर्नमेंट ने दुकानदारों पे, परचून वालों पे फ़ी दुकान 3000 रुपया टैक्स लगाया है जो बिजली के बिल में आया करेगा। मेरे नज़दीक ये आउट ऑफ 100 तकरीबन जो 60% शॉपकीपर हैं उनके लिए ज़्यादती है। अब मैं बताता हूँ वो किस तरह। सब तो पहले तो जो दुकानदार हैं, गवर्नमेंट का काम है उनको तहफ़्फ़ुज़, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन कई एक ने मजबूरी सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, किसी की तनख्वाह भी 20-25 हज़ार से कम नहीं। ये एक्स्ट्रा ख़र्चा है जो दुकानदार पे कर रहा है। उसके बाद बिजली का बिल है जो पहले से डबल है। उसके बाद तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। वही ऑयल का पैकेट जो 170 का था 4 साल पहले, वो अब तकरीबन 580 का है, लेकिन दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन करीब है, वो ज़्यादा नहीं है। तो आप सोच लें कि एक दौर में 60 रुपये का ऑयल का पैकेट होता था। ये 2002 की बात है जब मैंने स्टोर शुरू किया था। तो किसान ऑयल की पूरी पेटी बॉक्स जो था वो 300 रुपये का आता था। अब एक पैकेट जो है वो 580, अब जाके शायद 540 550 हुआ। अब आप ज़रा महंगाई का अंदाज़ा करें। 2001-2002 में दाल चने की 32, चावल 30, सबसे जो महंगी दाल थी वो राजमा की थी, वो 65 थी। दाल माज सफ़ेद वो 65 थी। कोल्ड ड्रिंक कोक 1.5 लीटर 40 रुपीज़ की थी। नीडो के पैकेट किलो वाले एवरीडे के 160, 200। बालों वाले आम कलर सैमसोल ओलिविया 70 रुपीज़, अब 170 है। शैम्पू की बोतल 100 ml की वो तकरीबन 90-95 की, जो इस वक्त 250 की है। तो टिशू का डब्बा जो 32 का था वो 100 से क्रॉस है। 100 ग्राम का जो लिप्टन चाय का पैकेट था वो 32 का था, आजकल मेरा 140 है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस दुकान में ये जो मसाले आपको नेशनल के शान के नज़र आ रहे हैं, अब जिस वक्त मैंने स्टोर खोला इसकी 18 रुपये कीमत थी। अब मैं पूछता हूँ कि नेशनल का मसाला कितने का है जी? 80 का है। आप अंदाज़ा करें, यानी 4, अगर आप पैकेट, उस वक्त 4 पैकेट आते थे 72 रुपीज़ के, अब एक पैकेट आता है 80 रुपीज़ का। इसका मतलब है कि अगर इसके पास 10 पैकेट पड़े हैं तो वो समझे कि 40 पैकेट के बराबर है। अच्छा, फिर हुआ कुछ यूँ भी है कि जो दुकानदार का प्रॉफिट है वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर अभी तक पड़ा हुआ है। वो इसलिए कि जब ये मैं 50 की कोई चीज़ बेचता हूँ, मुझे 5 रुपये मिलते हैं उस पर प्रॉफिट मैक्सिमम। अच्छा, 50 की बेची है, 5 रुपये मुझे बचे हैं। 45 की मैंने ली थी, 3 रुपये मेरे चले गए हैं बिजली में, दुकान के रेंट में, हेल्पर है, या जो मुख्तलिफ अखराजात हैं
घरेलू अखराजात भी चले मैं इसमें काउंट कर लेता हूँ एक प्रोडक्ट पे, तो अब मेरे पास 5 रुपये प्रॉफिट में से 2 रुपये पड़े हैं, 3 खर्च हो गए, यानी 47 है। अब जब मैं पूरे महीने बाद दोबारा स्टॉक उठाता हूँ तो जो 45 की चीज़ है वो 50 की हो जाती है। अच्छा, मेरे पास थे 47, 3 रुपये मेरी पॉकेट से चले गए। फिर अगली दफ़ा वो 50 वाली 55 की हो जाती है, मैं 55 की बेचता हूँ, मुझे 5 रुपये बचते हैं, मेरे 3-4 खर्चे हो जाते हैं, मेरे पास 51 है। एग्जैक्ट 3 महीने बाद वही चीज़ 60 की हो जाती है। अब हर प्रोडक्ट पे मेरी पॉकेट से यानी दुकानदार की इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चली गई है। कहाँ 20, 25, 18 की पॉपकॉर्न, 25 की कॉर्नेटो, और कहाँ वो 70 और 80 की। तो अंदाज़ा करें कि अब अगर मेरी फ्रिज में एक कॉर्नेटो पड़ी है तो वो इक्वल टू 3 कॉर्नेटोज़ है अगर आप 4-5 साल 6 साल पीछे चले। अब मैं आपको दुकानदार का बताता हूँ कि दुकानदार की प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट कह रही है जी 3,000 रुपया तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जी एक दुकानदार की 1 लाख रुपया तो प्रॉफिट है महीने की। कोई मेरे साथ कागज़ कलम लेके बैठ जाए और मुझे बताए कि 1 लाख रुपये कैसे है, मैं उसे 1 लाख रुपया इनाम दूँगा। वो इसलिए कि किसी भी दुकान का किराया यहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये से कम नहीं है, और बिजली का बिल 20 से 25 हज़ार रुपये से कम नहीं है। 25 और 35 60 हज़ार रुपया सिर्फ एक महीने का हर दुकानदार बिजली का बिल और किराए की मद में दे रहा है। अब कह रहे हैं जी उसे 1 लाख बचा है। अब 1 लाख में से उसने 10,000 रुपया हेल्पर को भी देना है, बाकी कितना रह गया 30। अब 30 में से उसने शॉप पे आना जाना भी है, दोस्त अहबाब हैं, रिफ़्रेशमेंट है, 10,000 वो लगा ले, बाकी कितना बचा 20। लेकिन अब उसमें से उसने ना कोई बच्चों की फ़ीस दी है, ना बूढ़े माँ बाप की दवाई ली है, ना कोई शादी अटेंड की है, ना कोई फंक्शन अटेंड किया है, और दूसरी तरफ कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फूड आइटम, या दूसरी तरफ चले जाएं कपड़ों की तरफ, जूतों की तरफ, तो हर की प्राइस 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। अब आप मुझे बताएं, कहने को उसको 1 लाख महीने का बचा है, लेकिन आप ये देखें कि 1 लाख की वैल्यू कितनी है। वो ऐसी ही है कि अगर मेरी शॉप से कोई 20,000 का सामान उधार ले गया है, तो जब वो 3 महीने बाद मुझे 20,000 देने आता है तो उस 20,000 की वैल्यू 15,000 रह चुकी होती है, क्योंकि 3 माह बाद हर चीज़ की कीमत 20 से 25 रुपये बढ़ गई होती है। फिर मेरे सर्कल से, मेरी इन्वेस्टमेंट से वो 20,000 अगर 3 महीने निकल जाता है तो मुझे हर महीने तकरीबन 5,000 का लॉस है। 15,000 मुझे वो लॉस हो गया। जब उसने मुझे 3 महीने बाद 20,000 वापस किया तो एक्चुअली उसने मुझे सिर्फ 5,000 रुपया दिया। अब दुकानदार की मैं आपको बताता हूँ और क्या प्रॉब्लम है। जाली नोट वाला दुकान पे, नौसरबाज दुकान पे, चीज़ उठाने वाला दुकान पे, मांगने वाला दुकान पे, टाउन कमेटी वाला, म्यूनसिपल कमेटी वाला दुकान पे, ये जो बोर्ड चेक करते हैं वेट और तराजू स्केल वो दुकान पे, उसके बाद डाकू दुकान पे, उधार वाला दुकान पे, मजिस्ट्रेट जो साहबान आते हैं रेट वगैरह चेक करने के लिए और जुर्माने होते हैं वो दुकान पे, उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी वाले दुकान पे। अब आप मुझे ये बताएं कि इतने बंदों को फेस करके दुकानदार को बचता क्या है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये जो दुकानों पे मार्केट कमेटी की, गवर्नमेंट की रेट लिस्टें हैं, मैं आपको 100% कह रहा हूँ कोई भी चीज़ इस रेट लिस्ट के मुताबिक आपको थोक मार्केट से नहीं मिलेगी। और फिर अगर कोई दुकानदार मेन मार्केट से 15, 20, 30 किलोमीटर दूर है तो जब वो सामान मंगवाएगा तो उसने उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने हैं चंची वाले को, रेड़े वाले को। फिर उसने लिफाफे में डाल के उस चीज़ को शॉपिंग बैग में
उसको पैक करना है, फिर एक शॉपिंग बैग में उसको डाल के कस्टमर को देना है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक चीज़ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने आ गए। ट्रांसपोर्टेशन आ गई, पैकिंग बैग्स आ गए, शॉपिंग बैग आ गया। फिर ये भी है कि अगर किसी का बिल 1505 या 10 रुपये बना है तो उसने 1500 दिए हैं और ऊपर वाले 10 नहीं दिए। और कई दफ़ा ये भी है कि कोई अच्छा कस्टमर है तो उसने 2500 का सामान लिया है तो उसने कहा जी सारी मैं तो वैलेट घर भूल आया हूँ तो प्लीज़ ये लिख लें। इस तरह वो दुकानदार जो सुबह आया था उसने 20,000 सेल की है, 20,000 में से उसको 2,000 बचने थे या 1500। अब वो 1500 तो एक कस्टमर ही उधार कर गया। वो जैसे उसने ताला खोला था वैसे वो ताला बंद करके अपने घर चला गया। ये जेन्युइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। मैं मिडिल ईस्ट बैंक में रहा हूँ एज ए ऑपरेशन मैनेजर। मेरा थोड़ा सा एफिलिएशन इकोनॉमिक्स से भी है तो मैं चीज़ों को नाप तोल के देखता हूँ। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। देखने में कस्टमर ये समझता है कि मैंने दुकानदार से 100 रुपये की चीज़ ली है और पता नहीं इसको 30 या 40 बच गए हैं। उसका जो असल प्रॉफिट है 100 पे, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है और वो अपना इतना नैरो प्रॉफिट देती हैं। जैसे लिप्टन है, उन्हें पता है जी ये चाय रखना दुकानदार की मजबूरी है। नेस्ले का दूध उन्हें पता है दुकानदार की मजबूरी है। नेशनल के मसाले उनको पता है दुकानदार की मजबूरी है। पैंटीन, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, रूह अफ़ज़ा, जामे शीनी, तो इन कंपनियों ने इतना नैरो मार्जिन रखा हुआ है। उन्हें पता है कि दुकानदार ने ये रखना ही रखना है, इसके बगैर उसकी दुकान नहीं चलनी। तो वो प्रॉफिट बिल्कुल उन्होंने नैरो रखा हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर 3 महीने बाद जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बिजली की कीमत बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग के चार्जेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वो चीज़ महंगी हो जाती है। एक दौर था, मैं आपको बताता हूँ कि हर दाल का जो बैग 50 kg का है वो मंगाते थे। दाल चने, दाल माश, माश सफ़ेद, मसर दले, राजमा हो गए, जितनी भी दालें हैं तकरीबन, काले चने, सफ़ेद चने, साथ में पकवान के आयल के डब्बे होते थे। इस तरह ज़ीरा होता था, मोटी इलायची होती थी, काली मिर्च होती थी। तो यकीन करें 2 रेड़ों पे सामान आता था। चावलों की बोरियां होती थी, 3-4 चीनी के तोड़े, यानी ये तकरीबन 15 दिन का सामान होता था। और मैक्सिमम जो बिल होता था वो 40-45 हज़ार होता था। आजकल मेरा ख़्याल है सिर्फ आप एक साइकिल पे ही, रेड़े के नहीं, सिर्फ साइकिल पे ही चंद एक मसाले और 10-10 किलो दालें ले लें मोटरसाइकिल पे तो आपका बिल 35 से 40 हज़ार रुपया बन गया। इसी तरह जो कस्टमर हैं वो बेहतर जानते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, कि उनके किचन का ख़र्चा कितना बढ़ गया। वही ग्रोसरी जो पूरे महीने की 8-10-12 हज़ार में आती थी अब वो 30-35 हज़ार से क्रॉस कर गई। यही हाल चिकन का है क्योंकि मेन आइटम वही है। अब थोड़ा सा चिकन 450 से थोड़ा रिवर्स हो के 360, 365, 370 पे आया। वो भी शायद मुहर्रम की वजह से या बड़ी ईद की वजह से कि लोगों के पास फ्रीज़र में गोश्त पड़ा हुआ है। तो बात हो रही थी दुकानदार की, तो गवर्नमेंट के लिए मामूली बात है कह देना कि 3,000 रुपये हमने फ़िक्स टैक्स लगा दिया। लेकिन आप ये देखें कि एक दुकानदार जो पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, किराया दे के, बिजली का बिल दे के, हेल्पर की सैलरी दे के, और फिर जो मैंने आपको मुख्तलिफ लोग बताए हैं जो शॉप्स पे आते हैं। तो दूसरा, अंडों का रेट, दालों का रेट, अगर कहीं पे चेकिंग हो गई तो 5-10 हज़ार रुपया जुर्माना हो गया तो वो बेचारे का समझे कि हशर नशर हो गया, क्योंकि रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ मेन मार्केट से नहीं मिलती। उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। पंजाब फूड अथॉरिटी वाले, उनका लेवल बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड का है, लेकिन यहाँ पे अगर होटलों में लेबर भर्ती करें जो पढ़ी लिखी है तो आपको उसकी सैलरी फिर 35-30 हज़ार से कम नहीं देनी पड़ेगी।
और पढ़े लिखे लोग इस शोबे में आते भी नहीं हैं। ज़्यादातर रेस्टोरेंट होटल में काम करने वाले मोस्टली जो हैं वो तकरीबन अंडर मैट्रिक हैं, और वही लोग उनको इसलिए सूट करते हैं कि उनकी सैलरी कम है, उनकी डिमांड कम है। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट को चाहिए कि दुकानदार को रिलीफ दे। कि जितने का अपना एक जलसा करते हैं, उसमें पैनाफ्लेक्स लगाते हैं, स्टेज बनवाते हैं, कुर्सियां लगती हैं, बाद में दावत भी होती है, तो मेरा ख्याल है कम से कम 10 गरीब लड़कियों की शादी हो जाती है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये सितम है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KP के पानी में डूबा है। लेकिन मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को एक बार कोयटा के विज़िट पे TV में देखा है। बाकी जितने भी एक्स हैं, साबका मेंबर हैं, साबका वज़ीर हैं, कोई भी फील्ड में नज़र नहीं आया जो सुबह सलाम मुतासरीन के लिए मौके पे पहुँचे। और ना ही नहीं कोई फ़ंड रेजिंग, हाँ पार्टी की फ़ंड रेजिंग होती है, लेकिन जो सैलाब के फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए कोई फ़ंड रेजिंग नहीं है। चाहिए तो ये था कि हर पार्टी यूनियन काउंसिल वाइज वहाँ पे अपना एक काउंटर लॉन्च करते और वहाँ पे फ्लड फैक्ट्रीज़ के लिए चंदा जमा करते, फूड आइटम जमा करते। मुझे याद है मुशर्रफ साहब के दौर में जब ज़लज़ला आया था तो लोगों ने इतना सामान दिया था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट थे, लेकिन ये मोटिवेशन सियासी जमातों ने, सियासी लोगों ने करनी है। ये अपने जलसों में तो लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन जो लोग सैलाब के पानी में डूबे हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? मुसीबत का वक़्त है, उनके पास क्यों नहीं जाते? वो जो पैसे एक जलसे पे लगाते हैं वो जेब में डालें और करिया करिया गांव-गांव घूमें, वहाँ पे कैश की सूरत में इन लोगों को दें जिनके मवेशी बह गए हैं, जितनी बिलोंगिंग थी वो सैलाब की नज़र हो गई हैं, कच्चे मकान गिर गए हैं, कुछ लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कुछ ज़ख्मी हैं, कुछ वैसे स्टक हैं दूसरे शहरों में। तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। अब अगर गवर्नमेंट अपने अखराजात पे कंट्रोल नहीं करती, बड़े बड़े घपले होते हैं, खा वो कोई भी गवर्नमेंट है, तो उसका ये मतलब नहीं कि बिजली के बिल की कलेक्शन नहीं हुई, गैस की कलेक्शन नहीं हुई, थेफ्ट ख़त्म नहीं हुई, लॉसेस ख़त्म नहीं हुए, कैपेसिटी चार्जेस हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नाखली का बोझ एक आम शहरी पे डाल दिया जाए। बिजली का बिल 8,000 होता है, जिसमें तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और टैक्सेस की सूरत में होता है। यानी 50% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं और 50% उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। उसके मुकाबले में मिलता क्या है? गलियों में वही गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, तालीम मुफ्त नहीं है, दवाई मिलती नहीं है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के स्कूल, सिर्फ सियालकोट की बात करूं तो पिछले 30 साल में 40 में कोई नया नहीं खुला। उसके मुकाबले में प्राइवेट हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्रीज़ और प्राइवेट स्कूल एक लाइन लगी हुई है, जहां पे एक आम शहरी के बच्चे ने 200 या 100 रुपये की फ़ीस में पढ़ना था, अब वो मजबूरन 3 से 4,000 रुपया दे रहा है। और फिर उनको प्राइवेट स्कूलों वालों के नादो नखरे भी अपने हैं, उनके यूनिफॉर्म, फिर बुक्स रेस्ट्रिक्शन है कि आपने स्कूल से लेनी है, फिर बच्चों के टूर हैं, फिर और बड़े हीले बहाने हैं, ये पेपर मनी है, ये एग्ज़ाम मनी है। तो प्लीज़ जितने भी सियासतदान हैं, करता धरता है, वो इन बातों पे गौर करें। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मोहतरम इमरान साहब, वो जलसा करके लोगों को इनके मुतल्लिक़ बताते हैं, ये बात असम्बली में करते हैं या TV में करते हैं। बड़ा फ़र्क है दोनों का गुफ्तगू और लोगों पे असरअंदाज होने का। क्योंकि जब आप असम्बली में बात करते हैं या TV पे बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बस एवं ही लगे हुए हैं, लेकिन जब आप जलसागाह में पहुंच के लोगों की दुखती नब्ज़ पे, दुखती रग पे हाथ रखते हैं तो लोग समझते हैं कि ये मेरा मसीहा है। वो पुराने गम, पुराने दुख भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी गवर्नमेंट, उसकी कामयाबी का राज यही है कि वो गरीबों की बात करे, उनके दुखों की बात करे,
सिर्फ बात ना करे, दुखों का मुदावा करे। मेरी गुफ्तगू में कोई लफ्ज़ नामुनासिब हो, कोई जुमला नामुनासिब हो तो मादरत चाहूँगा, लेकिन ये एक रियलिटी है और हमें रियलिटी में ज़िंदा रहना चाहिए। हमें फिक्शन में, नावल में ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त अहबाब को शेयर करें। यह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसमें बड़ी काम की बात है। वो इसलिए कि अगर आज एक दुकानदार एक दिन में 50,000 की सेल कर रहा है तो 3 साल पहले वही चीज़ें 15,000 की थी। वो 50 की सेल नहीं कर रहा, वो 15,000 की कर रहा है, इसलिए कि चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। हाँ, अगर वैसे आपने देखना है तो उसे पूछें कि आपने नंबर ऑफ़ पीसीस कितने बेचे हैं। अगर वो 3 साल पहले डेली 10 पीस बेचता था तो आज वो 5 बेच रहा है। जो सेल होती है वो सेल अमाउंट पे नहीं होती, वो नंबर ऑफ़ पीसीस पे होती है कि किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ़ पीसीस कितने बिके। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।